Hello everyone, how are you? I hope you are all well. In today's video, you are going to be discuss about data type in C programming. In the last class, we have discussed about variables. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप के अंदर ही हमें वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम कैसे वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेटा टाइप के अंदर, उस चीज़ को हम समझेंगे। साथ ही साथ डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से हमारे यूजेबल हैं और कौन नहीं है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो डेटा होता है, ठीक है, डेटा टाइप जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तब हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, ठीक है, जब हम अपना वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके समय भी डिक्लेयर करना पड़ता है वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। उसके लिए हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। कैसे समझेंगे इसे? लेट सपोज दैट मेरा एक सम नाम का वेरिएबल है जिसमें हम 30 वैल्यू है हमारी। तो हमें ये बताने हैं कि 30 हमारा जो है वो किस टाइप का डेटा है, यानी टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है ये। तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डेटा टाइप पढ़ाई जाती है या डेटा टाइप बताई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि डेटा टाइप हम क्यों पढ़ते हैं। अब हमारा जो डेटा टाइप है वो कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का, सेकेंड कैरेक्टर टाइप का, थर्ड फ्लोट टाइप का, और अगला है हमारा डबल टाइप का। अब बात यहाँ पे ये है कि इंटीजर टाइप के जो डेटा है उसमें हमारा जो डेटा आता है वो 1 2 3 करके ऐसे 100 तक, ठीक है, यानी जो हमारा ये डेटा है वो इंटीजर टाइप का है। सेकेंड, हमारा जो डेटा कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है, इंटीजर टाइप का पता चल गया कि इसमें हमारा जो डेटा आता है वो न्यूमेरिक होती है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें बता सकते हैं कि हमारा जो ये 30 है वो 30 एक इंटीजर टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हम इंटीजर के लिए INT का यूज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा इंट सम इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप डिफाइन हो गया कि इंटीजर टाइप का हमारा डेटा है। सेकेंड है हमारा करेक्टर। करेक्टर के अंदर जैसे स्मॉल A to Z या फिर कैपिटल A to Z, ये हमारे डेटा टाइप अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। अगर हम फ्लोट की बात करें तो इस तरह से डेसिमल में जो पॉइंट्स में हमारे आते हैं वो फ्लोट के अंदर आते हैं। तो ऐसे हमारे डेटा टाइप हैं। आई होप कि सी के अंदर डेटा हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि डेटा टाइप हमारा कितने टाइप से होते हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सा यूजबल है और कौन यूजबल नहीं। ओके, डेटा टाइप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो डिवाइड किया गया है उसे हम बोलते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। याद रख लेना, फर्स्ट हमारा होता है प्रीमिटिव डेटा टाइप, सेकेंड हमारा होता है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, फर्स्ट प्रीमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड हमारा आता है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। प्रीमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम पढ़ते हैं इंटीजर टाइप का डेटा, फ्लोट टाइप का डेटा, करेक्टर टाइप का डेटा और बुलियन टाइप का डेटा। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग, करेक्टर, डबल, ठीक है, बुलियन, ये सारे चीज़ें जो डेटा है ये हमारे प्रीमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ जाते हैं। इंटीजर टाइप के अंदर जो हमारा डेटा सेव होंगे
वो बाइट्स में होंगे, शॉर्ट में होंगे, इंट में होंगे, लॉन्ग में होंगे। ठीक है। फ्लोटिंग टाइप की बात करें तो इसमें हमारा फ्लोट और डबल टाइप के डेटा सेव होंगे। कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर का और बुलियन के अंदर बुलियन का, जिसमें हम 0 और 1 की वैल्यू पुट करते हैं। कैरेक्टर में ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। ठीक है। फ्लोटिंग की बात करें, अब एक एक चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे लेट सपोज दैट आप पहले हम इंटीजर की बात कर लेंगे। एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। ये ग्राफ एक बार आप रिहर्सल कर लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डेटा टाइप आपको दो तरह से मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा मिलेगा प्रिमिटिव और दूसरा मिलेगा हमारा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर हमारा डेटा इंटीजर टाइप का, फ्लोट, करेक्टर, बुलियन, डबल, इस टाइप के डेटा हमारे आते हैं प्रिमिटिव टाइप में। सेकेंड हमारा आता है नॉन प्रिमिटिव, जिसमें हम क्लासेज, इंटरफेस, एरे, स्ट्रिंग, इस टाइप के डेटा को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सी के अंदर होते हैं। ऐसे ही हमारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, बट अभी हम सी पढ़ रहे हैं तो हम सी के अंदर ही अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। वैसे कुछ हमने हिट दे दिए हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इंटीजर टाइप का जो डेटा है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। अभी हम लास्ट क्लास के अंदर वेरिएबल के बारे में डिस्कस किए थे। तो वेरिएबल में हम बताए थे कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो डेटा को कंटेन किए रहता है, यानी एक स्टोरेज एरिया होता है। मेमोरी में हमारा कुछ डेटा किस तरह से, वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किए गए थे, ये भी हमने वहाँ पे बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इसे आप देख लो, एंड देन इसे देखोगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इंटीजर डेटा टाइप को अगर आपको डिक्लेयर करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें पूरा इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम तीन वर्ड का यूज करते हैं, आई एन टी। राइट। इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट कीवर्ड का यूज करते हैं, आई एन टी। इसके बाद फिर हम अपना वेरिएबल नेम देते हैं और फिर हम अपनी वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप सभी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब जितने भी हमारे 1 to 100 तक नंबर होते हैं वो सारे वैल्यू को स्टोर कर लेता है इंटीजर। इनपुट इंटीजर जो है, इंटीजर को आउटपुट में प्रिंट करना हो तो %d फॉर्मेट हम सी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, आउटपुट में प्रिंट करते हैं। ठीक है। यानी अगर हमें इंटीजर के अंदर कोई भी चीज़ आउटपुट प्रिंट करना है तो हम %d के जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको हम इम्प्लीफाई करते हैं। अगला है हमारा कि इंटीजर डेटा टाइप में 2, 4 और 8 बाइट के होते हैं। इंटीजर का जो साइज होता है वो 2, 4 और 8 बाइट्स के होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको जैसे 3, 2, 4, 6 इस तरह के हमारे इंटीजर वैल्यू होंगे, जिसके एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर हम इंटीजर टाइप की बात करें तो ये 16 बिट का होता है, जो कि 2 बाइट डेटा को स्टोर करता है। जो 16 बिट के हमारे पास डेटा है टाइप से, वो स्टोरेज साइज की बात करें तो 2 बाइट्स स्टोर करता है, जिसकी अगर हम रेंज की बात करें तो -32768 टू 32767 तक होते हैं। इसके रेंज यहाँ पे आपको दिए हैं और ये आपके साइज दिया है। ये हमारा इंटीजर में 16 बिट का है। ठीक है। आई होप कि इंटीजर के बारे में आपको पता चल गया होगा। इंटीजर जो हमारा होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। सबसे पहले हम इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, INT कीवर्ड का यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए। स्टोरेज एरिया, स्टोरेज साइज जो है वो 2 बाइट्स का होता है, जिसकी रेंज हमने बता दिए। और डेटा टाइप की बात करें तो इंटीजर टाइप का 16 बिट के लिए। ठीक है। अब हम सेकेंड बात करेंगे करेक्टर। करेक्टर की बात करेंगे तो करेक्टर डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए CHAR कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कैर बोलते हैं। बट हम
इसमें सारी चीज़ नहीं लेते, करेक्टर का पूरा हम नहीं लेंगे, इसमें से हम सिर्फ 4 वर्ड लेंगे करेक्टर के लिए। CHAR, अपने जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम CHAR का यूज करेंगे, तो कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। कैरेक्टर को आउटपुट में प्रिंट करना हो तो %C का यूज करते हैं, क्योंकि C जो है हमारा दर्शाता है कैरेक्टर। इस फॉर्मेट को हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ आउटपुट करानी है। इंटीजर के लिए %D, कैरेक्टर के लिए %C। सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर हमें हेलो लिखना है तो हम कैरेक्टर के अंदर हेलो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। जो आगे आप पढ़ोगे ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। तो कैरेक्टर के अंदर हम कोई चीज़ें डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें एक ही कैरेक्टर मिलेंगे, चाहे वो ए ले लो, चाहे बी ले लो, या आप जेड ले लो। बस एक ही वर्ड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप एक पूरा वर्ड यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल कैरेक्टर मतलब पूरे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हो तो %S का यूज करोगे, ठीक है। नहीं, जहाँ पे हम C का यूज कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रिंग के लिए यस का यूज करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट्स का होता है, और एग्जाम्पल में हमने आपको बता ही दिए कि आपको एग्जाम्पल में एक ही डेटा वैल्यू को सेव करना है, चाहे वो H हो, चाहे वो A हो, या F हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप सिंगल क्वाइट के अंदर भी कर सकते हो और डबल क्वाइट के अंदर की भी कर सकते हो। साइज की हमने बात की थी कि यहाँ पे डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर टाइप का है, जिसको 1 बाइट की साइज लेता है। इसकी रेंज की बात करें तो -1 to 8 to 1 to 7, ये इसकी साइज रेंज होती है। -128 से लेके 127 तक होती है। ये कैरेक्टर टाइप का डेटा को स्टोर करता है 1 बाइट के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। फ्लोट टाइप के जो डेटा हैं उनके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड का ही यूज करते हैं। मतलब फ्लोट के लिए फ्लोट का ही यूज करेंगे, इसमें कोई भी चीज़ें कम नहीं करते हैं। फ्लोट के लिए पूरा फ्लोट लिखना पड़ता है। फ्लोट को आउटपुट में प्रिंट करना हो तो उसके लिए %F फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक है। माने हम जो भी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और कोई चीज़ें प्रिंट कराने चाहते हैं, उसके पहला जो वर्ड है, पहला जो हमारा कैरेक्टर है, उसको हम परसेंटेज के साथ लेंगे, वो हमारे लिए आउटपुट प्रिंट करके देगा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप ये 4 बाइट्स का होता है। फ्लोटिंग जो डेटा टाइप है ये 4 बाइट्स का होती है। अगर इसकी साइज की बात करें तो 1.2 ई टू 38 टू 3.4 ई टू 38, ठीक है। मतलब 1.2 ई -38 टू 3.4 ई प्लस 38, ये इसकी रेंज होती है। ये 4 बाइट्स का होता है। अगला है हमारा बोलियन। बोलियन डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए बोलियन कीवर्ड का ही यूज करते हैं, इसमें भी पूरा यूज करते हैं। इस डेटा टाइप में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो करते हैं 0 और 1। 0 1 की वैल्यू को स्टोर करते हैं। 0 1 का मतलब हो गया, 0 का मतलब हो गया फॉल्स, और 1 का मतलब हो गया ट्रू, ठीक है। यानी ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं, 0 या 1 या फिर ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारा होता है बूलियन डेटा टाइप। तो हमें कोई कंडीशन ऐसे आ जाती है कभी कभी कि हमें यस या नो में जवाब देने होते हैं, तो हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब जितने भी हमारे पास डेटा टाइप हैं, इन डेटा टाइप का एक मतलब है, क्वेश्चन उससे तैयार होता है, उस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है तो हम उसका यूज कर रहे हैं। लेट सपोज दैट आपसे बोला जाए कि हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप एक एडल्ट हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, जैसे 15 साल,
तो आप नॉट एडल्ट हो। तो अगर एस के लिए मतलब एडल्ट के लिए अगर आपको ट्रू प्रिंट कराने हो और नॉट एडल्ट के लिए फॉल्स प्रिंट कराने हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, यानी बूलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे, राइट। तो हमारे पास कंडीशन के आधार पे डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि इंटीजर टाइप का हमको डेटा डिक्लेयर करने हैं, इसके लिए हमें वैल्यू दी जाएगी, जैसे 5, 10, 30 कुछ भी दिए जाए। अगर हमसे बोल दिया जाए कि आपकी जो एज है वो 30 है, तो किस टाइप का डेटा हुआ, ये इंटीजर टाइप का हुआ, हुआ ना। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं अपने डेटा टाइप को। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना अभी आपको जानने हैं कि हमारा जो डेटा टाइप है वो कितने टाइप से हैं, कौन कौन से हैं। अभी जितना हमने बताए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार रिहर्सल जरूर कर लेना, ठीक है। डेटा टाइप आपको दो टाइप से मिलेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, जिसके अंदर आपको इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर और बूलियंस, इसके बारे में आपको डिटेल में जानने हैं। आगे का हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो कुछ ऑपरेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। कुछ ऑपरेटर हैं हमारे पास, उन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है, जिसमें आपको कैसे हम मैथमेटिकल चीज़ों को करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कैसे हम चीज़ों को जोड़ पाते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया डेटा टाइप को, प्रोग्राम में भी अब ये डेटा टाइप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।